इंडिया में हर साल लाखों करोड़ों बच्चे जेईई मेंस और नीट की एग्जाम को देते हैं एंड उनमें से सिर्फ कुछ परसेंट ही 0.01% ही अच्छे टॉप कॉलेजेस में जा पाते हैं एंड बाकी जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके साथ क्या होता है, वो क्या ऐसा सोचते हैं और ऐसी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं हमारी जेईई मेंस और नीट के एग्ज़ाम्स में जो कि बच्चों को इतना मेंटली टॉर्चर करती हैं कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। एंड आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले। मैं आप सभी को अभी ही कह देता हूं कि ये टॉपिक थोड़ी सी सेंसिटिव है, बट इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस टॉपिक पे बात नहीं हो रही है सही तरीके से। चाहे आप कोई भी जगह को उठा लो, आइदर मीडिया और द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि सभी को पता है कि रियलिटी क्या है और उसी रियलिटी के बारे में हम आज पूरे अच्छे से समझेंगे, डिटेल में उसकी एनालिसिस करेंगे और ये समझेंगे कि क्या मेंटलिटी होती है पेरेंट्स की, स्टूडेंट की और टीचर्स की, और साथ में उन एकेडमीज़ की जिसके थ्रू स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। और कोटा के बारे में तो हम जरूर डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ पे जिस लेवल पे लोगों को सिखाया जा रहा है कि चलो भैया आपकी जेईई मेंस हो जाएगी, आप आईआईटी में जाओगे, आप एम्स में चले जाओगे, ये सारी चीज़ों को भी हम समझेंगे कि क्यों है ये, कैसी कन्विंसिंग हो रही है, लोगों को किस तरह से बहकाया जा रहा है एंड स्टूडेंट्स इसमें कैसे फंस रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की। वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया एंड देन वो सेलेक्ट हुए हैं। देखिए होता क्या है ना, नॉर्मली लोग इंस्पायर होते हैं बाकी लोगों से कि हाँ मैंने ये देखा कि उसने इस एग्ज़ाम को निकाला एंड वो काफ़ी सक्सेसफुल है एंड मैंने भी ये एग्ज़ाम निकालने का सोचा, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स एक दूसरे को देख के ये चीज़ें करने पे चले आते हैं, ठीक है। बट ये तो हो गई एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या होती है? दूसरी सिचुएशन होती है कि पेरेंट्स का इतना प्रेशर होता है, मतलब पेरेंट्स जो आज के टाइम में सपोर्टिव होना चाहिए। एवरीबडी इज सेइंग कि पेरेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वी नो दैट वेरी वेल। मैं भी अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप भी करते होंगे, सभी करते होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो बोलेंगे हमें वो करना है। आई नो कि उन्हें सोसाइटी का प्रेशर है कि यार मेरे बच्चे अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे, अच्छे कॉलेजेस में नहीं जाएंगे तो उनका कैरियर कैसे स्टार्ट होगा, एंड उनका कैरियर अगर स्टार्ट नहीं होगा तो कैसे मैं इस समाज में सरवाइव करूंगा, कैसे मैं लोगों से इस बारे में बात करूंगा। क्योंकि उन्हें चाहिए कि वो कुछ सेल्फ रिस्पेक्टफुल चीज़ें करें उनके बच्चे। और ये सारी सोच के कारण, बहुत सारे और भी मल्टीपल थॉट्स के कारण पेरेंट्स काफ़ी प्रेशराइज करते हैं अपने बच्चों को कि चलो आप ना जेईई या नीट की एग्ज़ाम दो, आपको आईआईटी क्रैक करना है, या तो अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो आपको एम्स क्रैक करना है, वो भी टॉप कॉलेजेस विद द टॉप ब्रांचेस। सो ये सारे प्रेशर के कारण एक स्टूडेंट जो 11th क्लास में जाता है उसे ये पता चलता है कि उसे इतने हाई लेवल ऑफ एग्ज़ाम को क्रैक करना है, वो भी 2 साल में। मिनिमम, मैक्सिमम आप इसको 2-3 अटैम्प्ट्स भी ले सकते हो, बट मिनिमम 2 साल में उसे इतना टफेस्ट एग्ज़ाम, इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ओनली टफेस्ट एग्ज़ाम, बट वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम, और इसी एग्ज़ाम को वो लोग क्रैक करने के लिए परेशान होते हैं। एंड जब उन्हें ये प्रेशर पेरेंट्स से मिलता है तो उन्हें ये लगता है कि पेरेंट्स तो हमारे बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन इससे उनके मेंटल प्रेशर पे जो इम्पैक्ट आएगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा एंड वो ये झेल नहीं पाते, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि यार इतने सारे लाखों करोड़ों बच्चों में से कुछ हज़ार ही सेलेक्ट होने वाले हैं एंड वी नो द रियलिटी कि अगर 1000 सेलेक्ट होने वाले हैं तो कितनों का दिल टूटने वाला है और कितने नहीं सेलेक्ट होंगे, ठीक है। ये सारी रियलिटी चेक होती है, पेरेंट्स को भी पता होता है, बट वो कभी अपने बच्चों को इस बारे में क्लियरली नहीं समझाते। सो हमारे पेरेंट्स ऐसा नहीं पूछते हैं कि अगर आप ये कर सकते हो तो डू दैट, अदरवाइज लीव इट। एक्चुअली यहाँ पे सारा दोस्त पेरेंट्स का भी नहीं है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी सारा दोष नहीं है। यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो पर्टिकुलरली ऐसे टारगेटेड ऑडियंस को सोशल मीडिया पे शो ऑफ करते हैं, चाहे वो ऑफलाइन शो ऑफ करते हैं या सोशल मीडिया पे शो ऑफ करते हैं कि यार ये सेलेक्ट हो गया एंड ही इज़ गेटिंग वेरी वेल इन हिज लाइफ और उसका कैरियर काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देख देख के पेरेंट्स के माइंड में, स्टूडेंट्स के भी माइंड में ऐसा बिल्ड हो जाता है कि यार
हाँ मैं ये अचीव कर सकता हूँ, एंड उनको ऐसा लगने लगता है। जब टाइम एंड टाइम उनको ये ऐसा लग रहा है तो फिर उन्हें ये बिलीव हो जाता है कि वो सच में इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे एंड दे विल गेट अ गुड करियर। बट उन्हें रियलिटी चेक तब होती है जब वो एग्ज़ाम को एक्चुअल में क्लियर नहीं कर पाते हैं, और फिर उन्हें समझ नहीं आता है कि व्हाट इज़ देयर बैकअप प्लान। और जब उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है देन दे चूज़ वेरी रॉन्ग पाथ इन लाइफ। अब यहाँ पे हम लोग ये बात भी कर लेते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो जिन्हें पता नहीं है कि इस प्रेशर को कैसे हैंडल करना, क्योंकि 10-10, 12-12 घंटे रोज़ सभी से पढ़ाई नहीं हो सकती। तो जिन बच्चों से इस चीज़ से पढ़ाई नहीं हो सकती उन्हें कोई ऑप्शन दिखता नहीं है, ठीक है। तो जब उन्हें कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, उनकी मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें अब क्या करना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में वो सुसाइड जैसे इतने बड़े गलत डिसीजन को लेते हैं और वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। और उन्हें ये बात भी समझ नहीं आती है उनकी लाइफ की कीमत इस जेईई मेंस और नीट के एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा है। उन्हें ये चीज़ें समझनी होगी कि नहीं, ये एग्ज़ाम तो एक एग्ज़ाम है, ये मेरी लाइफ नहीं है, ये मेरे लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता और वो इतना ज़्यादा टॉर्चर्ड फील करते हैं कि उन्हें एक सेफेस्ट ऑप्शन सुसाइड लगता है। पढ़ने से ज़्यादा उन्हें सेफेस्ट ऑप्शन सुसाइड लगता है। अब आप ये सोचो कि लोग काम करने से ज़्यादा मरना पसंद कर रहे हैं। समझ रहे हो चीज़ों को, कि वो काम नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो मर सकते हैं। ये वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है आप लोगों को इस बारे में इम्पैक्ट देने के लिए। आपके अंदर इस सवाल का जवाब होना चाहिए कि क्यों मैं बच्चों को इस चीज़ के लिए फोर्स कर रहा हूँ और क्यों ऐसे हो रहा है कि चारों तरफ इसी चीज़ की बात हो रही है। अब इसके 2-3 रीज़न ये भी हैं कि चलो मेंटल प्रेशर तो है, दूसरी चीज़ ये होती है कि पेरेंट्स के इतने एक्सपेक्टेशंस होते हैं बच्चों से। जब वो जेईई मेंस नीट की एग्ज़ाम देते हैं तो वो इतनी सारी एक्सपेक्टेशन को नहीं फुलफिल कर सकते हैं। उन्होंने अभी लाइफ देखी ही नहीं है, वो अभी जस्ट 10th पास करके वो अपने 11th की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें क्या पता लाइफ क्या होती है इसके बाद। उन्होंने लाइफ प्रॉपर देखी भी नहीं, आपने पूरी लाइफ देखी एंड आपको ऐसा लगा कि नहीं, बच्चों को जेईई मेंस और नीट ही करवाना चाहिए। जो भी हो, लेकिन एंड रिजल्ट जब ऐसा हो ना कि बच्चे सुसाइड कर लें, तो ऐसे कैरियर को हासिल करके भी क्या फ़ायदा। ऐसे पैसे, ऐसे कैरियर, ऐसे लाइफस्टाइल को लेके क्या फ़ायदा जब आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स नहीं सर्वाइव कर पा रहे। और आज भी कोटा में ऐसे लाखों केसेस हैं जो कि अभी भी पेंडिंग है, वाई दे हैव डन सुसाइड। और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट ने अपनी बदनामी से बचने के लिए इस टॉपिक को दबा दिया। किसी ने ये कह दिया कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी मैटर था और बच्चे ने सुसाइड कर लिया, किसी ने प्यार में धोखा दे दिया। ये कोई भी रीज़न दे देते हैं, अल्टीमेटली उन्हें भी पता होता है, ठीक है, कि क्या रीज़न था एक्चुअल। क्योंकि पढ़ाई इतनी ईजी तो है नहीं कि सभी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। एंड कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जब वो अपने लास्ट टाइम पे होते हैं, उन्होंने नोट लिख दिया अपने पेरेंट्स के लिए, एंड कुछ नोट्स आप खुद पढ़ोगे ना, जब आप गूगल करके खुद पढ़ोगे कि क्या सुसाइड नोट्स लिखा है, तो आपको समझ में आएगा कि कितना पेनफुल होता है उनके लिए ये डिसीजन। और वो मैं आज ये बता रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है, बट ये रियलिटी है। एंड मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार लाइफ की कीमत ना बहुत हाई होनी चाहिए, इतनी लो नहीं होनी चाहिए कि लोग ऐसे ही अपनी जान को गंवा रहे हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स तो यार बहुत इनोसेंट होते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट था, आज भी स्टूडेंट हूँ, एंड आई नो कि क्या उनकी मेंटेलिटी होती है। आप उनको समझो, उनसे बात करो। पेरेंट्स से मैं ये कहूँगा कि आप उनसे थोड़ी सी बातें करो, ठीक है। आप उनसे समझो कि वो क्या चाहते। पेरेंट्स से मेरी तो एक ही गुजारिश है कि आपको अपने बच्चों की ना अच्छी परवरिश करनी चाहिए, उन्हें हर चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए कि वो जो भी करेंगे उस चीज़ में आप उसके साथ खड़े रहोगे। ये भरोसा अगर आप उसे दोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे और वो अपनी कैरियर पाथ को चूज़ करेंगे जैसा वो चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पेरेंट्स ने तो जो भी करना था कर दिया। अब यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट्स भी हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट यू नो वेरी वेल। कोटा में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो कि $1 बिलियन की कंपनी हो गई है आज के टाइम में। अगर आप उसे गूगल करके देखोगे कि कितने $1 बिलियन की ये एजुकेशन इंडस्ट्री है प्राइवेट सेक्टर में, और जो कि जेईई मेंस और नीट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव
प्रिपरेशन कराते हैं, उनकी क्या नेटवर्थ है, क्या वैल्यू है, क्या अर्निंग हो रही है, तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअल में वो कितना बड़ा बिजनेस लेके बैठे हुए हैं। ये सभी लोग बिजनेस लेके बैठे हुए हैं, यू नो इट वेरी वेल। इंडिया में इतने सारे इंस्टीट्यूट इतने बड़े लेवल पे इसको एडवर्टाइज करते हैं, ऐसा शो ऑफ करते हैं कि यार यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, जेईई मेंस नीट की एग्ज़ाम ही सब कुछ है, इसके अलावा लाइफ है ही नहीं। ठीक है, तो वो ऐसा कर देते हैं कि यार आप मेंटली ऐसे ब्रेन वॉश्ड हो जाते हो कि आपको लगता है कि नहीं, हमें इस इंस्टीट्यूट में बच्चों को अपना भेजना होगा, तभी उसका फ्यूचर सिक्योर है। कभी इस इंस्टीट्यूट में, कभी इस इंस्टीट्यूट में, कितने सारे इंस्टीट्यूट हैं, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आप यू चूज करो। बट उन इंस्टीट्यूट को भी ये बात पता होती है कि सारे स्टूडेंट्स तो एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करेंगे, बट फिर भी वो सभी को पढ़ाते हैं इस मकसद से उनकी पर्सनल बिजनेस की डेवलपमेंट होगी, और कुछ नहीं। यही रियलिटी है, आपको रियलिटी पता है। तो मैं बस ये नहीं कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट की गलती है, पेरेंट्स की गलती है, बच्चों की नहीं गलती है, जो भी है, बट आपको जब सब कुछ पता है तो आप क्यों गलत कर रहे हो, क्यों बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हो, क्यों उसको ऐसे जगह भेज रहे हो। अगर हाँ, यहाँ पे 2-3 चीज़ ऐसी भी है कि अगर आपके बच्चे ऐसा चाहते हैं कि चलो मैं चाहता हूँ कि मैं जेईई मेंस और नीट की एग्ज़ाम क्लियर करूँगा बिकॉज आई हैव गट फीलिंग कि मैं कर सकता हूँ, अगर आपको लग रहा है ना ऐसा, तो ही, सिर्फ तो ही आप जेईई मेंस और नीट की एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो, और इंस्टीट्यूट से करो या पर्सनली करो, आपको जैसे करना है करो, बट तभी आपको करना है। एंड मैं आज ये भी बोलूँगा कि इसी एजुकेशन सिस्टम से सारे लोग पढ़ के बड़े हुए हैं। ठीक है, ये काफ़ी हमें प्रेशराइज करता है, बहुत सारी चीज़ें हमें करता है, बट हमें ये समझना होगा जब हम किसी से इंस्पायर हो रहे हैं, इस एजुकेशन सिस्टम को हम ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें ज़्यादा होंगी तो हम एजुकेशन सिस्टम को नेगेटिव जगह में दिखा रहे हैं। बट वी ऑल नो कि एजुकेशन सिस्टम से ही काफ़ी अच्छे लोग भी बड़े हुए हैं। अब अगर आप इनका नाम लोगे, एपीजे अब्दुल कलाम, तो उन्होंने इसी एजुकेशन सिस्टम से सीख के इसी कंट्री को सर्व किया है। तो उन्होंने ऐसा कैसे किया? क्योंकि उनके अंदर वो जोश था, वो जुनून था कि वो कुछ करेंगे। बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस एजुकेशन सिस्टम का नाम खराब हो बिकॉज ऑफ सम इंस्टीट्यूट्स जो कि ऐसा शो ऑफ करते हैं कि सारे लोग जेईई मेंस नीट के एग्ज़ाम निकालेंगे और उनका कैरियर सेट हो जाए। सो बस यही सारी चीज़ें हैं कि हमें एजुकेशन सिस्टम पे ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहिए, किसी पे सवाल नहीं उठाना है, मुझे भी नहीं उठाना, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी उठाओ। लेकिन इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही आप अपने बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए भेजो, या जो भी आप चाहते हो वो अपने कैरियर में परस्यू करें। प्लीज़ सपोर्ट देम, ओके। एंड मैं अब लास्ट में जो भी है, इस वीडियो को एंड करते करते मैं उन बच्चों से भी हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपसे ये एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, नहीं होने वाला है, आपको गट फीलिंग है, आपको अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि नहीं, मेरे से ये एग्ज़ाम नहीं होगा, देन जस्ट डोंट प्रिपेयर फॉर इट। आई बेग यू, आई रिक्वेस्ट यू, डोंट डू दैट। क्योंकि अगर मैं बस इतना ही बोलूँगा, आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है। आपके पेरेंट्स आपकी बुराई नहीं चाहते हैं, आपकी भलाई चाहते हैं। तो बस आप अपने पेरेंट्स को अगर आप भी कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, कल को पूरी दुनिया को कन्विंस करना होगा। आप जिस भी कैरियर में जाओगे, अगर आप जेईई मेंस और नीट के अलावा किसी और कैरियर में भी जा रहे हो, तो दुनिया के हर इंसान को आपको कन्विंस करना होगा। ठीक है, तो ये जब आप करना चाहते हो तो आपको स्टार्ट करना होगा अपने घर से। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की आदत डालो। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप पेरेंट्स को कन्विंस कर लोगे तो आपकी आधी लड़ाई वहीं पे ख़त्म हो गई। ठीक है, आप वहीं पे जीत गए। एंड उसके बाद की जो भी लाइफ की लड़ाई होगी, पेरेंट्स आपके सपोर्ट में होंगे एंड दे नो वेरी वेल कि आप सच में कुछ अच्छा करोगे। शो इट टू देम, प्रूव देम रॉन्ग कि किसी और फील्ड में कैरियर नहीं हो सकता है, प्रूव देम रॉन्ग। और ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस फैलाने के लिए था, आप लोगों को समझाने के लिए था। आप लोग इस चीज़ को समझोगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा है, मैं चाहता हूँ कि वो इस वीडियो को समझें और ये वीडियो उन लोगों को शेयर करें जो एक्चुअल में अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को ये वीडियो शेयर कर दें। अगर कोई स्टूडेंट है जो कि काफ़ी नेगेटिव हो गया है, वो चाहता था प्रिपेयर करना बट अब नेगेटिव हो गया है, तो उसे ये वीडियो शेयर करें और सभी को शेयर करें। जो भी इंडिया में है उनको शेयर करें, इंडिया से बाहर भी है, जिन लोगों ने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की है, कर रहे हैं,
सभी को ये वीडियो भेजें, बिकॉज आई वांट कि अवेयरनेस पूरे देश में फैलनी चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।